और हम तो कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव हो और यहां की पार्टी को उन्हें वोट देना पड़ जाए तो राजनीति में तो कहते हैं कि हिसाब किताब कर लो। और अगर आंध्र प्रदेश की पार्टी जो सरकार में है वो देश के राष्ट्रपति के लिए अगर वोट देने जा रहे हैं तो कम से कम ये शर्त रख लो कि आंध्र प्रदेश को हम स्पेशल स्टेटस मांग करके वोट देने का काम करेंगे। और अभी तो पैसा बहुत है इनके पास, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं इन पे पैसा बहुत है। हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, देश के बड़े नेता आदरणीय डी राजा जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय सुधाकर रेड्डी जी, आदरणीय एलंगो जी, पार्टी के सीनियर नेता जयप्रकाश यादव जी, एपीसीसी प्रेसिडेंट, जिनके बुलाने पर हम आपके बीच में हैं, और इनके तमाम सहयोगी साथी डॉक्टर एन रघुवीर रेड्डी जी, मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी यहां पर सभा में उपस्थित बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी, और वहीं जितने दल हमारे मंच पर हैं उनके सभी सहयोगी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हालांकि जब मैं यहां से आवाज सुन रहा था और लोग हमारे नाम का भी नारा लगा रहे थे, मुझे लग रहा था कि अब यूपी छोड़ देना चाहिए हम लोगों को और गुंटूर और आंध्र प्रदेश में आ जाएं हम। और ये जोश और खुशी बता रही है कि चाहे मैं पहली बार आया हूं लेकिन लोग थोड़ा बहुत पहचानते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं कह सकता हूं कि इतना प्यार सम्मान जो मिल रहा है अब तो लगता है यूपी छोड़ना ही पड़ेगा हमें। और अगर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना पड़े और उनकी बात कहनी पड़े तो शायद हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। समाजवादी लोग आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए मदद करने का काम करेंगे। मैं जब अभी भाषण सुन रहा था सुधाकर रेड्डी जी का और डी राजा साहब का, उन्होंने कहा कि कुछ लोग काला झंडा दिखा रहे हैं और हम तो सब मिलकर के इसलिए आए हैं कि आपका भला हो, आंध्र प्रदेश आगे बढ़े, प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए। और कौन नहीं चाहता कि आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस के साथ साथ पैकेज मिल जाए। और हम तो उनसे पैकेज मांग रहे हैं जिन्होंने देश को कहा था कि वो अच्छे दिन लेकर के आएंगे। जो लोग अच्छे दिन की बात कहें और जिन्होंने नारा दिया हो कि हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, क्लीन इंडिया बनाएंगे, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट स्टेट कब बनाओगे आप। वैसे तो सुना है मैंने कि जो सरकार में है उनका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन सोचो साइकिल कौन तेज चला सकता है? हम और राहुल गांधी अच्छी साइकिल चला सकते हैं।
और हम तो कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति का चुनाव हो और यहां की पार्टी को उन्हें वोट देना पड़ जाए तो राजनीति में तो कहते हैं कि हिसाब किताब कर लो। और अगर आंध्र प्रदेश की पार्टी जो सरकार में है वो देश के राष्ट्रपति के लिए अगर वोट देने जा रहे हैं तो कम से कम ये शर्त रख लो कि आंध्र प्रदेश को हम स्पेशल स्टेटस मांग करके वोट देने का काम करेंगे। और अभी तो पैसा बहुत है इनके पास, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं इन पे पैसा बहुत है, क्योंकि इन्होंने 500,000 रुपए सब जमा करा लिए, सब बैंक के पास हैं। हम तो कहते हैं जो जमा हुआ है पैसा उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश को पहुंचा दें और पूरे देश को थोड़ा बहुत दे दें, शायद उत्तर प्रदेश भी तरक्की कर जाएगा, आंध्र प्रदेश भी तरक्की कर जाएगा और देश भी खुशहाली के रास्ते पर चला जाएगा। और ये तो कहते हैं कि किसानों की हम उपज को दोगुना उनका मुनाफा हो जाएगा किसानों का। ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम 5 साल के अंदर किसानों का 2 गुना हम फायदा पहुंचा देंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे। हम तो पूछते हैं आज जब 3 साल पूरे हो गए तो आपने कितने नौजवानों को नौकरी दे दी और हमारे किसानों को कितना आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। और अगर पैकेज मिलेगा तो किसान का भला होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा और हमारा आंध्र प्रदेश भी आगे तरक्की के रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए हम स्पेशल स्टेटस मांगने की बात कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ के आंध्र प्रदेश के रघुवीरा रेड्डी जी का, सुब्बाराम रेड्डी जी और कांग्रेस के सब नेताओं का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमें विजयवाड़ा से लेकर के गुंटूर तक बस में बैठा दिया और केवल हमें नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी को और जितने भी यहां मंच पर बड़े नेता हैं सबको मंच पे बैठा दिया। और याद कीजिए वो समय जब राहुल गांधी जी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक बार बस में चलने का काम किया था। प्रधानमंत्री 3 बार उसी शहर में घूमे थे, अभी तो पहली बार चले हम लोग बस में। अगर उनको जानकारी मिल जाएगी तो सोच लो कितनी बार उन्हें प्रधानमंत्री को बस में चलना पड़ेगा। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, आप सबका, क्योंकि जब आप लोग खुश दिखाई देते, नारे देते हैं तो हमारे भी मन करता कि ज्यादा बोलें आपसे। जो प्यार और सम्मान मिला मैं उसको भूल नहीं सकता। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपने तमाम नेताओं को कह सकता हूं कि ये जो गठबंधन या जिस तरीके से एक मंच पर नेता आए हैं सब मिलकर के, आने वाले समय में इस देश को दिशा देने वाला काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप आंध्र प्रदेश में रोको और हम सब लोग मिलकर के अपनी अपनी जगह बीजेपी को रोक लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर उत्तर प्रदेश को आगे आने करने पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नौजवान नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे तमाम नेता और दलों के भी आए हैं जो आज इस मंच पर बैठे हैं। कम से कम जो मंच पे बैठे हैं उनकी वजह से उत्साह बढ़ा है और आपके जोश और उत्साह से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और आने वाले समय में न केवल देश को बदलेंगे बल्कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि चाहे मैं पहली बार आया हूं लेकिन लोग थोड़ा बहुत पहचानते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं कह सकता हूं कि इतना प्यार सम्मान जो मिल रहा है अब तो लगता है यूपी छोड़ना ही पड़ेगा हमें। और अगर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना पड़े और उनकी बात कहनी पड़े तो शायद हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। समाजवादी लोग आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए मदद करने का काम करेंगे। मैं जब अभी भाषण सुन रहा था सुधाकर रेड्डी जी का और डी राजा साहब का, उन्होंने कहा कि कुछ लोग काला झंडा दिखा रहे हैं और हम तो सब मिलकर के इसलिए आए हैं कि आपका भला हो, आंध्र प्रदेश आगे बढ़े, प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए।